दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। एक आदमी अपनी जिंदगी से बहुत मायूस था। किसी को भी उसके दुख का कारण नहीं समझ आता था, क्योंकि न उसके पास पैसों की कमी थी, न उसकी निजी जिंदगी में कोई दुख था और ऊपर से उसका बहुत बड़ा परिवार था। परिवार में सभी लोग बहुत खुश थे, किंतु वह आदमी हमेशा दुखी रहता था। उसको लगता था कि जीवन में सब दिखावटी है। उससे जब भी कोई पूछता कि तुम दुखी क्यों हो, वह उसका उत्तर किसी को नहीं देता। ऐसे करते करते कई समय बीत गया, परंतु इसका जवाब किसी को कभी नहीं मिला। सब सोचते भला अब इसे और क्या चाहिए खुश रहने के लिए। वह कई संतों से मिला, पर सारे उपाय बेकार गए और धीरे धीरे उसकी मायूसी सुसाइडल थॉट्स में बदलने लगी। उसे लगा इस दिखावटी दुख भरी जिंदगी से अच्छा तो मर जाना है, और यही सोचकर उसने मरने की सोची। तभी वह कुछ दूरी पर मौजूद एक पहाड़ी की ओर जाने लगा। पहाड़ी पर पहुंचने से कुछ ही दूर पहले उसे एक अधेड़ उम्र का आदमी दिखा, जो आवारा कुत्तों को रोटियां खिला रहा था। उसके चेहरे की खुशी और आंखों का संतोष देखकर उस आदमी से रहा नहीं गया। वह फौरन उस आदमी के पास पहुंचा और पूछा, आप इतने खुश कैसे हैं? आपकी आंखों में संतोष कैसे दिख रहा है? क्या आप मुझे इसका राज बता सकते हैं? आदमी मुस्कुराया और बोला, अगर तुम मुझसे 6 महीने पहले मिले होते तो शायद तुम्हें मुझसे दुखी इंसान पूरी दुनिया में कोई नहीं दिखता। मेरा जवान बेटा मेरी आंखों के सामने मर गया। उसके मरने के गम में मेरी जीवन साथी मेरी पत्नी भी कुछ ही महीनों में दुनिया छोड़कर चली गई। महीनों तक मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकला। एक जिंदा लाश की तरह इधर उधर घूमता रहा। उस समय मुझे गुरु नानक जी मिले। मैंने उन्हें प्रणाम किया। गुरु नानक जी बोले, क्या हुआ, तुम दुखी क्यों? तब मैंने उन्हें सब बताया। मैंने उन्हें कहा, मैं जीना नहीं चाहता, मैं इस दुनिया से जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि तुम कल सुबह सत्संग में आओ, तुम्हारा मन शांत होगा। मैंने उनकी बात मान ली। उसी रात मैं घर से किसी काम के लिए बाहर गया था। जब मैं घर लौट रहा था, तभी मुझे लगा मेरे पीछे कोई आ रहा है। देखा तो एक छोटा सा पिल्ला अपने नन्हे पैरों से मेरे पीछे पीछे चला आ रहा था। उससे पीछा छुड़ाने के लिए मैं जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ बढ़ने लगा, पर वो मेरा पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं था। मैं दरवाजा खोलकर जल्दी से अपने घर में घुस गया। जब खाना खाकर मैं सोने ही वाला था कि उस पिल्ले के रोने की आवाज मेरे कानों में पड़ी। खिड़की से देखा तो वो वही दरवाजे के बाहर ठिठुर रहा था। मेरा दिल पसीज गया। मैंने एक पुराना कंबल उस पिल्ले को उड़ा दिया और पिल्ले को उसने रखकर अंदर ले आया। मैंने फट से थोड़ा सा दूध गर्म किया और उसे पिलाने लगा। उसे जल्दी जल्दी दूध पीता देखकर अजीब सा संतोष हुआ मन में आया। और पता है, मैं कई महीनों बाद उस दिन फिर से एक बार मुस्कुरा रहा था। मुझे लगा एक छोटे से निस्वार्थ कदम ने मुझे इतनी खुशी दे दी। आत्महत्या के कगार पर खड़ा मैं फिर से जिंदगी में रोशनी देखने लगा। फिर मुझे समझ आ गया कि गुरु नानक जी ने मुझे कल सुबह तक रुकने के लिए क्यों कहा। तभी मैं उनको धन्यवाद करने के लिए अगली सुबह जल्दी से उठकर मैं सत्संग में चला गया और गुरु नानक जी को धन्यवाद किया। गुरु नानक जी मुस्कुराए और कहा, जब निस्वार्थ होकर तुम दूसरों की सेवा करोगे, उनको खुशी दोगे, तब तुम्हें अपने आप ही खुशी मिल जाएगी। नानक जी ने कहा, आपका जीवन अनमोल है, इसे ऐसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए, आपको अच्छे कर्म करने चाहिए।
अब उस आदमी को उसकी बात समझ आ चुकी थी। वह वापस अपने घर की तरफ मुड़ गया। उसे पता चल चुका था कि अब उसे क्या करना है। प्यार से बोलिए वाहे गुरु जी।